Hello student, today we are learn about keeping our earth green and clean. हमारा जो अर्थ है उसे किस तरीके से हम ग्रीन और क्लीन रख सकते हैं उसके बारे में. Trees are very useful to us. We know that. However, we are cutting down trees for our needs. As a result, our earth is slowly moving away from being a beautiful, clean and green planet. हमारा जो planet है अर्थ वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, ग्रीन है और क्लीन है, बट हम जो उसमें एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपने नीड्स को पूरा करने के लिए ट्रीज़ को कट कर रहे हैं, उसके वजह से उसकी ब्यूटी, उसका ग्रीननेस एंड क्लीन जो होती है वो हमारा प्लेनेट वो धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होता जा रहा है. हैज़ वी मस्ट स्ट्राइव टू लेट आवर अर्थ रिमेन ब्यूटीफुल, क्लीन एंड ग्रीन. तो हमें हमारे अर्थ को ब्यूटीफुल, क्लीन और ग्रीन रखने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज एंड हाउ वी कैन कीप आवर अर्थ ब्यूटीफुल, क्लीन एंड ग्रीन. और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इस बारे में कि किस तरीके से हम अपने अर्थ को ब्यूटीफुल, क्लीन और ग्रीन रख सकते हैं. इम्पॉर्टेंस ऑफ अ ट्री, इसमें देखते हैं हम फर्स्ट क्या दिया है. ट्रीज गिव्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल टू इट. वी नो दैट हमें वेजिटेबल एयर बाय टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड. ट्रीज जो हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तब वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड कराते हैं. ट्रीज हेल्प टू रिड्यूस सॉइल इरोजन बाय होल्डिंग द सॉइल. सॉइल इरोजन यानी कि जो ज़मीन का कटाव या ज़मीन का धोवान है उसे रोकने के लिए ट्रीज जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं. ट्रीज हेल्प इन कॉजिंग रेन एज दे रिलीज वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर. और जो ये ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, वो रेन बनाने में सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. फिर नेक्स्ट है डिफॉरेस्ट्रेशन. डिफॉरेस्ट्रेशन मीन्स क्या होता है, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड डिफॉरेस्ट्रेशन. बहुत बड़ी मात्रा में पेड़ों को जो हम काटते हैं उसे डिफॉरेस्ट्रेशन कहा जाता है. कॉजेस ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन, trees are being cut for the following reasons. Furniture, paper, medicines etc are obtained from trees. ये सारा चीज़ हमें कहाँ से मिलता है, ट्रीज में से. Human populations is increased day by day, so more area is required for shelter. और जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो दिन बाई दिन बढ़ती जा रही है और इसलिए हमें रहने के लिए बहुत बड़े एरिया की ज़रूरत पड़ती है. और वो एरिया कहाँ से मिलेगा, तो ऑफकोर्स सी बात है कि ट्रीज और ये सब कट करके फॉरेस्ट को, तभी वो एरिया हमें प्रोवाइड होगा. इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन. इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्ट्रेशन आर फॉलोज. देयर मे बी लेस और नो रेन. अगर हम पेड़ को काट देते हैं तो या तो बारिश होगी तो बहुत कम होगी, अदरवाइज होगी ही नहीं. डिक्रीजिंग इन एयर क्वालिटी. हमारी जो एयर है उसकी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी. इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर. और एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर इसी वजह से न्यूज़ में जब देखो तब क्या आता है कि चीता है, लायन है, टाइगर, ये सब जो हैं कहीं कहीं से कोई ना कोई ये कहीं ना कहीं रेसिडेंशियल एरिया में घूम रहे होते हैं. क्यों घूम रहे होते हैं, क्योंकि उनका जो रहने का एरिया था, शेल्टर था, जंगल, फॉरेस्ट, राइट, उसे कट करके आपने वहाँ पर रेसिडेंशियल एरिया बना लिया तो वो कहाँ जाएंगे, ऑफकोर्स सी बात है वो वहीं पर घूमेंगे. तो ये एक रीज़न है कि वो अपना वो छोड़ करके रेसिडेंशियल एरिया में घूमते हैं, क्योंकि उनके पास अब फॉरेस्ट ही नहीं रहा तो वो रहेंगे कहाँ. हाउ टू सेव ट्रीज. ट्रीज को हम कैसे सेव कर सकते हैं. वी कैन सेव ट्रीज बाय प्लांटिंग मोर नंबर ऑफ ट्रीज देन वी कट. जितने पेड़ हमने कट किए हैं उससे ज़्यादा पेड़ लगाकर हम ट्रीज को सेव कर सकते हैं. रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल पेपर. जो चीज़ हमें पेड़ में से मिलती है, ट्रीज में से मिलती है, उसका यूज़ थोड़ा कम कर देना. जैसे कि पेपर है, पेपर का हम यूज़ कम कर दिए हैं, आजकल डिजिटली सब चीज़ें हो रही हैं तो हम पेपर का यूज़ हमारा जो है वो कम हो गया है. एग्जाम्पल थ्रू, जैसे कि आपके पास असाइनमेंट्स आते हैं, राइट, वो असाइनमेंट्स आपको कैसे मिलते हैं, डिजिटल वे में मिलते हैं, आपके व्हाट्सएप पे PDF सेंड होती है. तो बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कि सीधा मोबाइल में से उसे अपने नोटबुक में लिख लेते हैं. तो क्या हुआ कि उसकी प्रिंट नहीं निकलवाई और डायरेक्टली लिख लिया, मतलब पेपर वेस्ट होने से बच गया. ठीक है, तो ये चीज़ है उसमें. यूजिंग बायोगैस इंस्टीड ऑफ वुड एज अ फ्यूल इन अ न्यू
रूरल एरिया में बायोगैस का यूज़ करें लकड़ियों की जगह। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, और जो पीपल्स हैं उनमें इसकी अवेयरनेस बढ़ानी ट्रीज़ के बारे में, ट्रीज़ के इम्पोर्टेंस के बारे में। नेक्स्ट है एफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन on a large scale is called afforestation. Trees are valuable to us, वो बहुत ही कीमती हैं। We should plant trees and take care of them, हमें ट्रीज को प्लांट करना चाहिए और उसकी केयर करनी चाहिए। We should plant trees and take care of them. Some other steps taken by us to save the trees as follows. वन महोत्सव क्या होता है? इफ इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ ट्रीज, ये एक ट्रीज का फेस्टिवल है। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन जुलाई फॉर 1 वीक, जुलाई में ये 1 महीने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। पीपल प्लांट्स लैक्स ऑफ ट्रीज ऑल ओवर द कंट्री एंड टेक प्लेज टू प्रोटेक्ट द नेचर एंड टेक केयर ऑफ इट। वो क्या करते हैं, बहुत सारे पीपल होते हैं कंट्रीज़ में, वो लाखों ट्रीज लगाते हैं और प्लेज लेते हैं कि हम हमारे एनवायरनमेंट, हमारे नेचर को हम प्रोटेक्ट करेंगे और जो प्लांट्स लगाए हैं उसकी केयर करेंगे और उसे ट्री में डेवलप करने तक उसकी देखभाल करेंगे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑन जून 5 जून को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। पीपल डिस्कस द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम ऑन दिस डे एंड टॉक अबाउट द वे टू सेव एंड द एनवायरनमेंट। और जो पीपल होते हैं वो डिस्कस करते हैं इसकी प्रॉब्लम के बारे में, एनवायरनमेंट की, और फिर उसके लिए कोई अच्छे स्टेप्स लेते हैं जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक इज pollution. The addition of harmful substances in air, water and soil that can be cause harm or discomfort to human beings and other organisms is called pollution. मतलब कि जो आपकी एयर है, वाटर है और सॉइल है, उसमें कुछ हार्मफुल सब्सटेंस का ऐड होना जिस होकर और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, उसे हम कहते हैं पोल्यूशन। द हार्मफुल सब्सटेंस दैट कोज पोल्यूशन आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स। देर आर 3 मेन टाइप ऑफ पोल्यूशन। 3 मेन टाइप्स हैं, कौन से? वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन एंड सॉइल पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन, the addition of harmful substances into water bodies like lakes, rivers and ocean is known as water pollution. जो harmful substance water में ऐड होते हैं उसे हम कहते हैं water pollution. Water is polluted by washing clothes and utensils in river, lakes etc. कैसे फैलता है water pollution? कैसे होता है कि उसमें बर्तन, कपड़े वगैरह धोए जाते हैं जिसके वजह से water pollution होता है। The addition of soaps, detergent and other chemical carried by drains into river, lake and seas. गटर के थ्रू और बड़ी बड़ी पाइप के थ्रू क्या होता है कि सोप, डिटर्जेंट और फैक्ट्रीज़ का कचरा है, केमिकल वगैरह, वो सीधा जाता है रिवर, लैक्स वगैरह में, सी में, तो उसके वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड्स कैरिड बाय रेन वाटर इनटू वाटर बॉडी। और जब बारिश होती है तो बारिश के पानी के साथ फर्टिलाइज़र यानी खाद वगैरह और केमिकल वगैरह के जो भी सॉइल में पड़ा होता है वो पानी के साथ वाटर बॉडीज़ में, जैसे कि लेक, रिवर वगैरह में चला जाता है। द गार्बेज थ्रोवन बाई पीपल इनटू वाटर बॉडीज, और जो कुछ बचता है तो कुछ लोग क्या करते हैं, पानी में वो चीज़ें फेंक जाते हैं, माला वाला वो सारी चीज़ें ना, तो उसके वजह से भी वाटर पॉल्यूशन होता है। बाथिंग ऑफ एनिमल्स इन रिवर, पॉन्ड etc. इट कॉज डैमेज टू एक्वेटिक लाइफ, मतलब जो पानी में रहने वाले प्राणी हैं उनके लिए ये डेंजरस होता है, उनको डैमेज करता है। पोल्यूटेड वाटर में कंटेन मैनी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ड्रिंकिंग पोल्यूटेड वाटर में कोज डिजीज लाइक डिसेंट्री, वे टू कीप द वाटर बॉडीज क्लीन, किस तरीके से हम वाटर बॉडीज़ को क्लीन रख सकते हैं। वी मस्ट नॉट वॉश क्लोथ्स और बाथ्स एनिमल्स इन वाटर बॉडीज़। वी मस्ट नॉट थ्रो गार्बेज इन टू वाटर बॉडीज़, हमें उधर कचरे नहीं फेंक रहे हैं। वेस्ट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड स्वेज फ्रॉम होम मस्ट बी ट्रीटेड बिफोर लेटिंग दैम फ्लो इनटू द वाटर बॉडीज़ टू मेक दैम लेस हार्मफुल। मतलब कि जो फैक्ट्रीज में से केमिकल वाला पानी होता है, घर में स्वेज वगैरह में, गटर वगैरह का जो पानी निकलता है, उसे पहले
थोड़ा कम हार्मफुल बनाकर, मतलब उसे पहले फिल्टर करके तब उसे वाटर बॉडीज में जाने देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एयर पोल्यूशन। द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इनटू एयर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। और ये सब क्या बनाते हैं? एयर पोल्यूशन होता है इसके वजह से। एयर इज पोल्यूटेड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक पेट्रोल एंड डीजल इन व्हीकल एंड कोल इन फैक्ट्रीज। अब एयर पोल्यूशन क्यों होता है? जो व्हीकल में पेट्रोल और डीजल बर्न किया जाता है, कोल होता है, कोयला मतलब वो फैक्ट्रीज वगैरह में जलाया जाता है, उसके वजह से एयर पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ गार्बेज, कचरे को जलाने की वजह से भी क्या होता है? एयर पोल्यूशन होता है। ब्रीथिंग इन पॉल्यूटेड एयर कैन अफेक्ट आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कोज डिजीज लाइक ब्रोंचिटिस एंड अस्थमा। अगर हम ऐसी पॉल्यूटेड एयर सांस में लेंगे तो हमें ऐसी बीमारियां हो सकती हैं, ब्रोंचिटिस एंड अस्थमा। वे टू कीप द एयर क्लीन, किस तरीके से हम उसे क्लीन कर सकते हैं? वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। वी मस्ट गेट अवर व्हीकल फिटेड विथ CNG किट एंड देयर रेगुलर पॉल्यूशन चेक मस्ट बी डन। हमें CNG से चलने वाले व्हीकल्स यूज़ करने चाहिए। टॉल चिमनीज विथ फिल्टर्स मस्ट बी फिटेड। पहले वो फिल्टर हो स्मोक, उसके बाद वो एयर में आए, इस तरीके का होना चाहिए। ओके, फिर क्या दिया है? सॉइल पोल्यूशन। मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस विथ सॉइल इज कॉल्ड सॉइल पोल्यूशन। सॉइल इज पोल्यूटेड बाय एग्रीकल्चरल वेस्टेज इंक्लूडिंग केमिकल दैट आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स एंड पेस्टिस। मतलब जो वीड्स, अनवांटेड ग्रास उग जाती है हमारे क्रॉप्स के आसपास, उसे ख़त्म करने के लिए जो केमिकल यूज़ होता है उसकी वजह से भी क्या होता है? सॉइल पोल्यूशन होता है। डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्टेज की वजह से भी सॉइल पोल्यूशन होता है। सॉइल पोल्यूशन मेक्स द सॉइल इनफर्टाइल एंड अफेक्टेड द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इट इज़ हार्मफुल टू ऑल लिविंग थिंग्स। मतलब कि जो सॉइल पोल्यूशन होता है उसके वजह से जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसका ग्रोथ होना कम हो जाता है और वो इनफर्टाइल हो जाती है हमारी सॉइल। Way to keep the soil clean, we should throw domestic wastage in dustbin. Sweepers should collect the garbage and dump it in closed garbage bins. मतलब कचरे वाली जो बंद होने वाली पेटी आती है उसमें। Biodegradable wastage must be dumped into pit to change it into manure. Noise pollution दिया है। The unwanted loud sound is called noise. टू मच ऑफ नॉइस कोज नॉइस पोल्यूशन, बहुत ज़्यादा जो नॉइस होती है उसे नॉइस पोल्यूशन कहते हैं। इट मे कॉज हेडेक एंड इरिटेशन। हियरिंग लाउड साउंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम मे इवन मेक अस डिफ, मतलब वो हमें बहरा बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट आपको दिया है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन डिग्रेडेबल वेस्टेज। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, द वेस्टेज दैट डिकम्पोज और रोट आफ्टर सम टाइम एंड गेट मिक्सड विद द सॉइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। मतलब कि ऐसे वेस्टेज जो कि कुछ समय बाद सड़ जाते हैं और वो सॉइल के साथ मिक्स हो जाते हैं, से बनी चीज़ एक्सेट्रा। बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर बाय लेटिंग देम डिकम्पोज इन डीप कवर्ड पिट, मतलब मिट्टी के अंदर दबा के रखते हैं तो वो मैन्योर खाद बन जाती है। एनिमल वेस्टेज लाइक काउ डंग can be used to produce biogas और गोबर गैस that can be used as fuel in villages। उस गोबर का यूज़ करके गैस बनाई जाती है जिसका यूज़ विलेजेस में कर सकते हैं खाना बनाने के लिए। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज, द वेस्टेज दैट डू नॉट डिकम्पोज और रोट इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज। मतलब बहुत ज़्यादा समय तक उसे हम रखेंगे तभी भी वो सड़ेगी नहीं, घुलेगी नहीं, कुछ नहीं होगा, उसे हम कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। दे रिमेन्स इन द सॉइल एज such and polluted it. The include things made up of plastic, glass, metals, rubber, etc. We can manage non-biodegradable wastage to some extent by adopting the 3 R's. हम 3 R's का यूज़ करके इसे समझ सकते हैं। The three R's that we must adopt to reduce pollution are reduce, reuse and recycle. Reduce mean ज़्यादा कम से कम यूज़ ऐसा। रीयूज़ मतलब एक बार यूज़ हो चुका है तो उसका फिर से यूज़ कर सकें, और रिसाइकल मतलब एक बार यूज़ हो चुका है फिर उस मटेरियल का दूसरा कुछ बनाकर फिर उसे यूज़ किया जाए वो। तो पहले रिड्यूस देखते हैं। रिड्यूस मीन्स द रिडक्शन इन वेस्ट प्रोडक्शन बाय
cutting down those plastics that produce wastes. Here are some ways to reduce waste. Buy only those things that we need. जो हम जिसकी हमें ज़रूरत है हमें बस वही चीज़ खरीदनी है. Avoid buying things with a lot of packaging materials. बहुत ज़्यादा मटेरियल्स का यूज़ करके पैकेट क्या है वैसी चीज़ को अवॉइड करना है. प्लेट इंस्टीड ऑफ पेपर प्लेट के बदले हमें स्टील प्लेट का यूज़ करना है. फिर है नेक्स्ट रीयूज़. रीयूज़ मीन्स यूजिंग दोज थिंग्स अगेन दैट अदरवाइज would have been thrown away as waste. Here are some ways of reusing items. Reuse empty glass or plastic jar to store things such as pickles and dals. We can use plastic bottles or grow स्मॉल प्लांट्स. ठीक है, हम कोई भी हमारे घर प्लास्टिक बोतल और कांच की जो बोतल है जार वगैरह उसमें हम अचार या फिर दाल वगैरह रख सकते हैं. और अदरवाइज हमारे पास प्लास्टिक बोतल्स हैं तो उसमें हम प्लांट्स भी ग्रो कर सकते हैं. यूज बिस्किट्स एंड चीज टीन्स फॉर कीपिंग थिंग्स सच एज क्लिप्स बटन्स एंड नीडल्स. मतलब क्लिप बटन और नीडल्स को रखने के लिए हम इसका बिस्किट या फिर चीज़ के टीन का यूज़ कर सकते हैं. गिव क्लोथ्स एंड टॉयज टू द पुअर एंड नीडी पीपल. जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें हम अपनी चीज़ें दे करके भी इसे रीयूज़ कर सकते हैं. रिसाइकलिंग मीन्स कन्वर्टिंग यूज्ड आइटम इनटू रॉ मटेरियल्स एंड देन मेकिंग न्यू प्रोडक्ट फ्रॉम देम. मतलब कि जो आपने मटेरियल यूज़ कर लिया है उसको हम वापस से रीयूज़ करेंगे, मतलब कि रिसाइकल करेंगे, मतलब कि उसको कन्वर्ट करेंगे रॉ आइटम में. एक मटेरियल बना दिया और फिर उसमें से नया प्रोडक्ट तैयार करेंगे, उसे रिसाइकल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूज्ड पेपर ऑफ नोटबुक्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू न्यू रिसाइकल पेपर्स. वी कैन यूज दिस न्यू प्रोडक्ट्स अगेन. This recyclable wastes are generally collected by the kabadiwalas in our locality. We should give old magazines, newspapers and other recyclable things to them. By following the Do you know मैं आपको क्या दिया है? To make our earth cleaner and greener, we should not use plastic bags. Plastic does not decompose in the soil and keeps on polluting the nature. It has harmful effects on us and the environment, so we should use cloth or paper bags that decompose easily. ठीक है, हमें प्लास्टिक का यूज़ नहीं करना है बल्कि क्लॉथ या फिर पेपर बैग का यूज़ करना है. ओके, थैंक यू.